दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। मोदी शाह के खिलाफ बगावत चरम पर जा पहुंची है। नितिन गडकरी, मोहन भागवत और मुरली मनोहर जोशी का ऑपरेशन लोटस, वो भी मोदी शाह के खिलाफ। तो क्या अब मार्गदर्शक मंडली में शामिल होंगे मोदी जी? क्या हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ? इतिहास खुद को फिर से दोहराएगा। दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे कि बीजेपी में, संगठन में अभी स्थिति कैसी है। इतनी बदतर स्थिति है कि उसके बारे में मोदी शाह ने कभी कल्पना भी नहीं किया था। 3 दिग्गज नेता फिलहाल, नितिन गडकरी, मोदी के बाद अमित शाह, मतलब अगर नितिन गडकरी की बात की जाए, 3 दिग्गज नेताओं के बारे में मैं इस पूरे वीडियो में आपको बतलाऊंगी कि किस तरीके से एक टीम, पूरी की पूरी टीम बनाने की प्रयास में 3 दिग्गज नेता लगे हुए हैं ताकि पीएम की कुर्सी से मोदी को हटाया जा सके। पहले है नितिन गडकरी। मोदी के बाद अमित शाह और गडकरी के बीच उत्तराधिकारी की लड़ाई। संघ के साथ तो मोदी शाह ने पहले ही दुश्मनी मोल ली है और अचानक से 11 साल बाद भाजपा के मार्गदर्शक मंडली में भेजे गए भाजपा के दिग्गज नेता मुरली मनोहर जोशी ने तो अब धागे खोल दिए। विपक्ष के सुर में सुर मिलाते हुए मोदी पर ही ऐसे सवाल दागे कि सरकार के लिए बच पाना मुश्किल है। क्या अंदर सब कुछ ठीक नहीं है? संगठन के भीतर, आरएसएस और बीजेपी के भीतर? जवाब है बिल्कुल नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी ने जीडीपी पर ऐसे गंभीर सवाल उठाए और विपक्ष के सुर में सुर मिलाए कि मोदी सरकार मतलब घबरा गई है। दरअसल दोस्तों, एक पूरी की पूरी टीम खड़ी की जा रही है जो मोदी शाह के विरोध में आवाज बुलंद कर सके। इसमें भाजपा के पुराने नेता भी हैं, आरएसएस के भी नेता हैं। आरएसएस चीफ मोहन भागवत खुद मौजूद हैं। मोदी ने जिन्हें साइडलाइन कर दिया, मार्गदर्शक मंडली में भेज दिया, वो सबके सब मौजूद हैं। ऑपरेशन लोटस को अब मोदी शाह के खिलाफ ही अंजाम दिया जा रहा है। ऑपरेशन लोटस का इस्तेमाल अब मोदी शाह के खिलाफ किया जा रहा है। दोस्तों, दरअसल बीजेपी के अंदर विरोध जो है, जैसे मैंने आपसे कहा कि वो चरम पर जा पहुंचा है। खबर क्या है? द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक आरएसएस से जुड़े 6 संगठनों की हाल ही में एक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसके बारे में आप तक खबरें पहुंच गई होगी। ये बैठक बंद कमरे में हुई। इसमें आर्थिक क्षेत्र से जुड़े लगभग 80 प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में देश के सामाजिक और आर्थिक हालात पर चर्चा हुई। अब स्लाइड्स के जरिए, पॉइंटर्स के जरिए जानकारी दी गई। इस बैठक में एक खास बात हुई। भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी, जिन्हें मोदी शाह सत्ता में आने के बाद मार्गदर्शक मंडली में शामिल कर दिए थे, उसी मुरली मनोहर जोशी ने मोदी शाह के सरकार के धागे खोल दिए। उन्होंने बैठक में महत्वपूर्ण बातें कही। मुरली मनोहर जोशी ने वामपंथी अर्थशास्त्री, नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन के तर्कों का हवाला दिया, जो हमेशा मोदी सरकार के खिलाफ में खड़े रहते हैं। मोदी सरकार की चुनौती के तौर पर अमर्त्य सेन को देखा जाता है। वो मोदी सत्ता से सवाल पूछने का काम करते हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, इकोनॉमिक्स एक्सपर्ट हैं वो। उसी अमर्त्य सेन जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जो बोली बोलते हैं, वही बोली मुरली मनोहर जोशी इस खास मीटिंग में बोलते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि आर्थिक विकास किसी भी देश का एकमात्र मकसद नहीं हो सकता। जोशी ने बैठक में लगभग 70 स्लाइड्स पेश किए। 70 स्लाइड्स के जरिए उन्होंने अपनी बातें रखी और सरकार की पोल पट्टी खोली। मुरली मनोहर जोशी ने देश में आय की असमानता, यानी जो आय है, जो इनकम है, उसमें इतनी इनइक्वालिटी है, असमानता है, उस पर उन्होंने चिंता जताई है। उन्होंने भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी पर कैपिटल जो होता है ना, उस जीडीपी को लेकर के, प्रति व्यक्ति जीडीपी को लेकर के भी सवाल उठाए। दूसरी ओर मोदी सरकार भारत को जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का दावा कर रही है, और वो दावा कितना ज्यादा खोखला है
उसे मुरली मनोहर जोशी ने सबके सामने रख दिया है। बैठक में मौजूद लोगों के अनुसार संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जोशी की वाकई तारीफ की, मुरली मनोहर जोशी की उन्होंने तारीफ की। उन्होंने कहा कि जोशी जी ने सब कुछ कह दिया है, जो कुछ कहना था, जो कुछ मतलब स्थिति अभी बनी हुई है हमारे देश में अर्थनीति को लेकर के, इकोनॉमिक स्टेटस जो है अभी इंडिया का, वो उन्होंने 70 स्लाइड्स के जरिए सब कुछ मुरली मनोहर जोशी ने सबके सामने रख दिया है। सोचिए दोस्तों, आरएसएस संघ सरसंचालक मोहन भागवत की मौजूदगी में, संगठन के बड़े नेताओं की मौजूदगी में तमाम इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स की एक मीटिंग होती है बंद कमरे में, और उसमें मोदी सरकार की मतलब किस तरीके से लापरवाही मोदी सरकार बरत रही है, किस तरीके से मोदी सरकार इकोनॉमिक मुद्दे पर फेल साबित हो रही है, उसकी आलोचना की जा रही है। दोस्तों, मोदी की सरकार कहती कुछ और है, करती कुछ और है, कुछ हमें दिखता और है। सरकार पर सवाल उठाने की जुर्रत अगर विपक्ष कर ले तो खैर नहीं, पर यहाँ तो सवाल अपनों ने ही दाग दिए, अपनों ने सवाल उठाया, अब तो रण होगा। अंदर के लोग ही सवाल उठा रहे हैं दोस्तों, सवाल पूछ रहे हैं, झूठ का पर्दाफाश कर रहे हैं। 11 साल बाद अचानक से मुरली मनोहर जोशी आरएसएस सरसंचालक मोहन भागवत के सामने खड़े होकर के मोदी सरकार की इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, देश की इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, किस तरीके से उसका बंटाधार किया गया, उसका खुलासा मुरली मनोहर जोशी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, ये पचने वाली बात मोदी शाह के लिए तो है नहीं। दरअसल आरएसएस और संगठन के दिग्गज नेता मोदी शाह को सत्ता से हटाना चाहते हैं। उन्हें भी समझ में आ गया है कि इससे देश का भला, इस व्यक्ति के जरिए देश का भला नहीं हो सकता और ना ही हो रहा है। सिर्फ गद्दी में बैठने का आनंद लिया जा रहा है, डंकापति बस आनंद ले रहे हैं। मोदी को हटाने को लेकर के आरएसएस दबाव बनाने का काम तो कर रही है। 75 साल के मोदी जी इसी महीने में पूरे हो जाएंगे, 75 पार हो जाएगा उनका। ऊपर से मोदी के बाद वो जगह गडकरी को ही मिलना, मतलब नितिन गडकरी उस पद के दावेदार हैं, सटीक दावेदार हैं। संघ ने कई मर्तबा ऐसा संकेत दिया है कि शाह नहीं, नितिन गडकरी को वो कुर्सी सौंपी जाए, और ये बात मोदी शाह को पता है, इसीलिए वो डराने धमकाने का सिलसिला भी शुरू कर दिया है। इथेनॉल का केस खुल गया है, फाइलें खुल गई है, बेटे के जरिए नितिन गडकरी को डराया जा रहा है। मोहन भागवत तो खुले तौर पर कह रहे हैं कि पार्टी मतलब किस तरीके से चल रही है, भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से चल रही है, क्या हैसियत रह गई है पार्टी की, ये आप समझ सकते हैं। जब पत्रकार ने महज 5-6 दिन पहले उनसे सवाल किया था कि क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष, नेशनल प्रेसिडेंट भाजपा के कौन बनेंगे, क्या इसका कहीं ना कहीं आप लोग यानी क्या आरएसएस इसमें दखलंदाजी कर रही है, तो मोहन भागवत ने जवाब दिया था कि अरे आरएसएस के हाथ में होती राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनना तो हम तो कब का चुन लिए होते, सरकार की औकात क्या रह गई, पार्टी की औकात क्या रह गई, ये तो मोदी शाह तय कर रहे हैं, इसीलिए ना इतना वक्त लग रहा है, उन्होंने खुले तौर पर कहा था। अब दोस्तों, सामने उपराष्ट्रपति का चुनाव है। हालात ये है कि भाजपा के अंदर कई सांसद बगावती सूर अपना चुके हैं। मोदी शाह से नाराज सांसद जिन्होंने एक तरीके से मोदी शाह के सामने नतमस्तक नहीं हुआ, 11 साल से मोदी शाह ने जिन्हें नजरअंदाज किया, ऐसे तमाम सांसदों ने उपराष्ट्रपति चुनाव को एक तरीके से ऐलान जंग की तरह देख रहे हैं। जिनके समर्थन में नितिन गडकरी है, मुरली मनोहर जोशी है, आरएसएस है, ऐसे तमाम सांसदों की एक टीम बन गई है जो मोदी शाह के खिलाफ या एनडीए के उम्मीदवार के खिलाफ वोट कर सकते हैं। अगर वो वोट करे भी तो पता भी नहीं लगेगा। इसीलिए मोदी शाह डरे हुए हैं और खुद इंडिया के सांसदों को कॉल कर करके बतला रहे हैं कि कृपया हमारे एनडीए उम्मीदवार को वोट कीजिए। समर्थन इंडिया से लिया जा रहा भाजपा के अंदर, क्योंकि अंतर कलह जो है वो भयंकर है, बवाल मचा हुआ है अंदर। अब दोस्तों, कुल मिलाकर के देखा जाए तो जैसा मैंने आपसे कहा कि मोदी शाह के खिलाफ बगावत इस चरम पर जा पहुंचा है। गडकरी, भागवत, मुरली मनोहर जोशी का ऑपरेशन लोटस कहीं मोदी को मार्गदर्शक मंडली में ना भेज दे।
आपको क्या लगता है, इस पूरे विषय को आप किस अंदाज में देख रहे हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ साझा कीजिएगा। ऐसी तमाम खबरों को पड़ताल के साथ पाने के लिए 4 PM के साथ बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कर लिया है तो ज्वाइन कीजिए, रिपोर्ट अच्छी लगी होगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।